रात की चादर उतार कर सुबह तू फिर आ गई, एक नया गम, एक नया जख्म देने को। आज उदास हूँ, तुझसे थोड़ा नाराज़ हूँ, पर हारी नहीं, फिर से तैयार हूँ एक नया इम्तिहान देने को। सुबह तू फिर आ गई, एक नया गम, एक नया जख्म देने को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इन लाइनों से मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी रोज़ इम्तिहान लेती है हम सबका, लेकिन हारते वही हैं जो हार मान लेते हैं। हौसला रखने वाले कभी हारा नहीं करते। 2-3 दिन में दिवाली है, हर तरफ जगमग जगमग होगी और मैं दुआ करती हूँ कि हर साल दिवाली आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। बाकी फरमाइशें तो उस कुदरत से हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन कई बार हम बहुत हल्की चीज़ें मांग लेते हैं। मांगना हो तो कुछ बेशकीमती मांगा कीजिए, अच्छी सेहत मांगा कीजिए, क्योंकि इसके बिना आप ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा सकते। सेहत का ख्याल रखने का मतलब सिर्फ फ़ैट लूज़ करना नहीं होता। अच्छी सेहत का मतलब होता है कि आप फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। ज़रा सी तकलीफ़ हो जाने पे आप खुद को बीमार फील नहीं करते, और ज़रा सी मुश्किलें आने पे आप डर नहीं जाते, घबरा नहीं जाते। अगर ऐसा है तो मुबारक हो, आपकी सेहत बहुत अच्छी है। चलें स्टफू, चलो। ये कौन सा तरीका है क्लास लगाने का? फिर नींबू पानी। कल मैंने ब्रेकफास्ट में उदय को उसके फेवरेट रोल्स बना के दिए थे, चीज़ रोल। इट्स अ काइंड ऑफ रिश्वत। दिवाली क्लीनिंग में मुझे हेल्प चाहिए थी, लेकिन बच्चों को काम करने की मोटिवेशन तभी मिलती है जब उन्हें कुछ दिया जाए, और उदय को उसका फेवरेट फूड दे दो, बस बात खत्म। आई होप आपकी भी दिवाली क्लीनिंग खत्म हो गई होगी, या फिर अभी कुछ ना कुछ चल रही होगी। बाथरूम और किचन की डीप क्लीनिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी, और बाकी मैं थोड़ा थोड़ा करती जा रही हूँ। किसी ना किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प लेते हुए डेली के 2-3 घंटे भी आप क्लीनिंग में लगाएं तो आपकी सारी दिवाली क्लीनिंग हो जाती है। कोई और क्लीनिंग पार्टनर आपको मिले ना मिले, लेकिन सच मानिए बच्चे बहुत हेल्पफुल होते हैं। बस आपकी मेहनत उतनी है कि उनको पूछिए कि आपको क्या खाना है, बस जो कहें वो बना दीजिए और उनसे हेल्प ले लीजिए। गंदा बच्चा स्टफू, गंदा बच्चा है तू। क्यों शरारतें करता है? कूड़े वाले ने कूड़ा नहीं लेके जाना, उसको क्यों काटने को होता है? क्यों क्यों? कल मैंने उदय की हेल्प से ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग की, प्लस 2-3 पंखे रह गए थे घर के क्लीन करने के लिए, तो वो भी हमने क्लीन किए। कल भी उदय ने मेरे साथ 1-1.5 घंटा लगवाया, तो काफ़ी काम मेरा हो गया था। ज़्यादा टाइम मैं उसका ले नहीं सकती, क्योंकि उसकी क्लासेस भी होती हैं और सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। तो मैंने उसे पूछ लिया था, जितना टाइम तुम ईजिली दे सकते हो बस उतना ही टाइम मुझे दे देना। कैसे पतला होऊंगा मैं। उदय को खानी थी आज पाव भाजी। पाव बंस घर पे थे नहीं और लाने की खिदमत किसी ने की नहीं, और इसीलिए फिर उदय खा रहा है आज ब्रेड भाजी, और जिनके लिए ब्रेड भी नहीं बची उन लोगों ने खाई चपाती भाजी, है ना उदय? तो दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, इसलिए कोई मैटर नहीं करता कि कौन क्या खा रहा है। जो मिल रहा है सब खाते रहो, नहीं खाना मिल रहा है, यही बड़ी बात है। हाँ, अब बस चल के ना ऊपर एक कबर्ड रह गई, ऊपर वो साफ करवाना मेरे ये खाने के बाद तो बस बेड पे लेटना है। ऐसा कुछ नहीं है, बेड पे लेटना है। फाउंडेशन हाँ है, वो जो मैं नई वाली लेके आई हूँ ना वो ट्राई कर। उदय कह रहा है कि दीदी जा रही है और मैं घर पे रहूंगा अकेला, क्या दीदी जा रही है, पार्टी करेगी वो जाकर, मैं क्या करूंगा? घर में पढ़ाई करूंगा ऑब्वियसली। मतलब पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, वो तो मैंने साइन अप कर लिया था पढ़ाई के लिए जब मैंने मेडिकल चूज करी। और क्या करेंगे हम सफाई मैं बताता हूँ आपको। सफाई करेंगे उदय। देखिए कितनी बोरिंग बातें कर रहे हैं। सफाई करेंगे, हम वो 60 हम लड्डू बनाएंगे, लड्डू। हम वो 60% डिस्काउंट कूपन यूज करेंगे जो हमको बर्गर किंग से मिला हुआ है। तो ये एक आइडिया है, ठीक है, कि जैसे जैसे एआई और रोबोट्स आते जाएंगे वैसे जो ह्यूमन बींग्स की जॉब्स हैं वो छिनती जाएंगी। जैसे अब टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स रिलीज करी हैं, तो कुछ टाइम में टैक्सीज की जरूरत नहीं होगी, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होगी। जैसे वो कम्प्लीटली स्प्रेड आउट हो जाएंगी। जब कैशियर्स हैं जो सुपरमार्केट वगैरह में खड़ी होती हैं, तो अब सेल्फ चेकआउट आ चुका है। जैसे आप कोई चीज को उठाते हो
और निकलते हो दुकान में से बाहर, वैसे ही वो अपने आप पैसे कट जाएंगे आपके अकाउंट में से और आपको कहीं पे खड़े होने की जरूरत नहीं है चेकआउट के लिए। अच्छा। यस, तो हम कैशियर के पास जाते हैं ना कोई अपना बिल बनवाने के लिए, आपको बनवाने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी सामान लेना है जो आपको लेना था और आपने बाहर चल जाना है दुकान से। ऐसे कैसे होते? क्या क्या सामान लिया? मशीन को क्या पता? उसे पता है ना आपने क्या क्या उठाया है, क्योंकि थ्रू आउट द दुकान जो है मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं और ट्रैकर्स लगे हुए हैं जो आपकी हर मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। आपके हाथ में आपने क्या पकड़ा हुआ है उस हर चीज के ऊपर कोड लगा हुआ है, जैसे जैसे आप उसके थ्रू सेंसर से निकलोगे वो अपने आप सारे कोड्स को कर लेगा स्कैन। सिंपली वॉकिंग इन एंड आउट वाली चीज है, तो उसकी वजह से कैशियर्स की भी अब जरूरत नहीं होगी कुछ टाइम में। देन तो वहां पे रोबोट्स जो थे वो जाके सर्व कर रहे थे खाना सबको, तो वेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इससे अब एक नया आइडिया है कि आप लोग क्यों सोच रहे हो कि आपको एक वेटर बनना है या एक टैक्सी ड्राइवर बनना है या फिर एक कैशियर बनना है। जो टाइम आपका ये हार्ड वर्क लेबर करने में लगना था वो काम आप कुछ नया करने में यूज कर सकते हो। जो चीज आपका काम कर रही है आप उसको बनाओ। इकोनॉमी है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, जैसे सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा। अब हम करेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। जो पुराना सिस्टम था ना, यू डू समथिंग फॉर मी, आई डू समथिंग फॉर यू, वाली चीज जो है वापस आ जाएगी। तो इट इज अ लाइफ ऑफ लग्जरी। रोबोट्स हमारे लिए हमारा हार्ड वर्क और लेबर करेंगे और हम लोग चिल करेंगे बैठ। आर्ट करना, क्राफ्ट करना पसंद है, वो आर्ट और क्राफ्ट कर सकता है क्योंकि उसके घर की सफाई जो है वो उसका रोबोट कर रहा है, ठीक है। वीडियोस देखना पसंद है, वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो उसका सारा काम जो है वो उसके पीछे हो रहा है और वो बैठकर आराम कर रहा है। ह्यूमंस ने अर्ली एज से सिर्फ यही फोकस कर रहा है कि हमारी जिंदगी आसान बननी चाहिए, उसके लिए हम दूसरों का इस्तेमाल करेंगे। इंसान को सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर कहा जाता है ना, हमने डेंजरस एनिमल, सक्सेसफुल जानवर माना जाना चाहिए, ठीक है। खतरनाक सबसे इट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव, ओके। हम सबसे सक्सेसफुल जानवर हैं। कई सारे एनिमल्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए थ्रू एवोल्यूशन, है ना। जो अटैक्स हुए, जैसे एस्ट्रॉइड स्ट्राइक हुआ था, मतलब कितने मिलियन ईयर्स पहले, है ना। उसके बाद हमारा जन्म हुआ, है ना। कितनी बीमारियां, हर 100 साल बाद प्लेग आता है, पर हम हर बार जिंदा बच जाते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्शंस आती हैं, कितने एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, पर हम हर बार जिंदा बच गए। हम बहुत ढीठ इस लेवल तक पहुंच गए हैं, लेकिन अर्थ ने खुद, जिसने हमें सब कुछ प्रोवाइड करा है, वो हमें मारने की कोशिश कर रही है, पर हम मरेंगे नहीं, ठीक है। हम किसी और प्लैनेट पे जाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब हम कितने ज्यादा शातिर हैं, बहुत ज्यादा ढीठ है, मतलब मरना नहीं है, ऐसी बात नहीं, सर्वाइव करना है। तो आज ही मैंने उदय को पाव भाजी खिला के अपने साथ क्लीनिंग के लिए रेडी कर लिया। तब तक दिवाली लाइट्स वाले आए, उनसे बात की, उन्हें समझाया और रेट वगैरह फिक्स किया। उसके बाद मामा ने कहा कि चलो पहले लड्डू बना लेते हैं, बाकी के काम बाद में निपटा लेना। तो स्पेशली दिवाली के लिए सबसे इजी और सबसे टेस्टी बनने वाली मिठाई यही लड्डू होते हैं, क्योंकि ये है मावा लड्डू। अब कुछ लोग पूछते हैं मावा क्या होता है, तो पंजाबी में इसे खोया भी कहते हैं। जब हम दूध को तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि वो बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता, तो दूध को उबालते उबालते और चलाते चलाते जब बिल्कुल थिक पार्ट बच जाता है, उसे हम कहते हैं मावा। पर ये मावा हमने घर पे नहीं बनाया था, इसे हम किसी अच्छी शॉप से ही लाए थे। बने बनाए मावे को हमने आग पे इसलिए चढ़ाया है ताकि थोड़ा गर्म हो जाए और थोड़ा सा ब्राउन भी हो जाए। जितना आपने मावा लिया है उससे आधे से भी कम क्वांटिटी में आपको आटा चाहिए, उसे भी आपको भून लेना है जब तक कि वो हल्का ब्राउन ना हो जाए। बहुत ही इजी रेसिपी है। बस किसी बर्तन में मावा डाल दीजिए और वो आटा डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए जितना मीठा आप खाना चाहते हैं, पसंद के ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, वो हमने डाल दिया। उसके बाद डाल दी है किशमिश। आप चाहें तो इसमें सौंफ का पाउडर डाल सकते हैं, इलायची पाउडर डाल सकते हैं, चाहे तो इसमें तिल डाल सकते हैं, मतलब वो आपका टेस्ट है, जैसा भी आप खाना चाहें। बस सब चीज़ों को अच्छे से मिला के लड्डू बना लीजिए। एक हफ्ते में खा के और खिला के ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि दूध की बनी हुई मिठाई है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इस तरह की 3-4 प्लेट्स हम रेडी कर लेंगे और जो भी गेस्ट आएंगे उनको यही सर्व की जाएगी। सो जैस्मिन इज फुली रेडी नाउ। कहाँ जा रहे हो जैस्मिन आप? इंस्टॉलेशन सेरेमनी। रोड ट्रैक की इंस्टॉलेशन सेरेमनी है आज। ये रही मिठाई और ये रहा स्टफी। ये ले, खा के देख, टेस्टी है? बता फिर टेस्टी है कि नहीं। उदय, ये ले, अपनी उंगली पे लगा रहा है, उसको टच भी नहीं कर रहा है। कैसे पकड़ूं मैं इसको?
फाइनली चलिए लड्डू बन गए और जैस्मिन भी चली गई। बाकी घर में जो लोग बचे वो अपने अपने काम पे जुट गए। मैं बाहर की विंडोज के ग्लास क्लीन कर रही थी, तब तक कुलदीप जी ने गमलों को पेंट करना शुरू किया। कुछ 8-10 गमले थे तो उन्होंने कहा था टेंशन मत ले, ये काम मेरा, मैं कर दूंगा। और माली को भी पता था कि इस टाइम गार्डन की सफाई करना कितना जरूरी है, वो भी अपना टाइमली पहुंच गया था। तो जब मैं ऊपर बालकनी विंडो क्लीन करने के लिए पहुंची तब तक कुलदीप जी ने 3-4 गमले पेंट कर दिए थे। बांधने के लिए इसको चंपा। डोरी चाहिए? हाँ, दो डोरी रस्सी तो मैं दे देती हूँ, पर इसको बांधोगे रस्सी को किस चीज के साथ? ठोका हूँ, डंडा ठोका हूँ, साइड में लगा दिया हूँ कि इधर उधर नहीं होगा, सीधा जाएगा। उदय मेरे को भी पूछ रहा था कि मम्मा आपका लाइफ का प्लान क्या है, वैसे करने क्या वाले हो अपनी हाँ, जिंदगी मतलब में? आप यूट्यूब थोड़ी करते रहोगे हमेशा, मतलब आप यूट्यूब भी करते रहोगे अगर हमेशा, तो यूट्यूब में सिर्फ ये थोड़ी रोज ब्लॉग्स डालोगे और साथ में क्लीनिंग टिप्स देते रहोगे अपनी पूरी जिंदगी। और कुछ तो और क्या करूंगी? एक्सपैंड करोगे, ऐसे इंटरनेशनल जाओगे, ऑफिसेस बनाओगे, अपनी खुद की कैमरा क्रू लोगे। नहीं, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है। मेरा सिंपल ही इरादा है कि पहले तो इसको सेटल कर दूं, तू सेटल हो जाएगा, उसके बाद आराम से तेरी कमाई खाऊंगी बैठ के। अगर मेरे सेटल होने में भी बहुत टाइम रहा फिर तो क्या होगा, तब तक मैं काम करती रहूंगी। 15 साल यार 15 साल मेरे को कौन झेलेगा यूट्यूब पे। बस उदय को मैं अभी लेके आई हूँ उसके रूम में। उसकी मैंने एक कबर्ड साफ करवानी है, वो कबर्ड साफ करके फिर आराम से मैं नहाने जाऊंगी। मेरा बहुत थोड़ा सा काम बचा था, कल कुछ काम मैंने छोड़ा है मेड के लिए, वो आएगी, वो उससे वो काम करवा के मेरी दिवाली क्लीनिंग सब खत्म हो जाएगी। और कल से फिर शुरू करेंगे हम शॉपिंग करना और बाहर के कुछ काम निपटाएंगे। और 2 दिन में दिवाली है, दिवाली की भागदौड़ शुरू हो जाएगी और उसके बाद दिवाली खत्म हो जाएगी, फिर आराम से सब लोग बैठेंगे। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।